अदब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। इस साल 9वीं जमात तक एकेडमिक सेशन को नवंबर दिसंबर में बहाल करने का सरकार का फैसला। हायर क्लासों के लिए एकेडमिक सेशन को अगले साल से तब्दील करने का ऐलान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का श्रीनगर में सिविल सोसाइटी मेंबरान के साथ तबदला ख्याल। शफाफ और अवाम दोस्त इंतजामिया फराहम करने के सरकार के अज़्म का किया इआदा। स्कूली तालीम महकमे में डायरेक्ट कोटा के तहत 10+2 लेक्चररों की 575 खाली असामियों को मुश्तहिर करने की तजवीज़ को सरकार की मंजूरी। और आज मनाया जा रहा है अलमदार कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर सरकार ने 9वीं जमात तक एकेडमिक सेशन को मार्च सेशन के बजाय अब नवंबर दिसंबर सेशन में बहाल करने का फैसला किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि यह फैसला मुतल्लिका शराकतदारों, वालिदैन और बच्चों की पुरजोर मांग पर किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने काबीना में एकेडमिक सेशन को तब्दील करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे काबीना ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस साल 9वीं जमात तक सालाना इम्तिहानात नवंबर दिसंबर में लिए जाएंगे, जबकि 10वीं 11वीं और 12वीं जमात का एकेडमिक सेशन भी अगले साल से नवंबर दिसंबर में बहाल किया जाएगा। और जो काफी अरसे से खासकर कश्मीर और जम्मू के विंटर जोन से माँ बाप के तरफ से और हमारे बच्चियों के तरफ से ये मांग आई कि जो स्कूल इम्तिहान का शेड्यूल है उसमें तब्दीली लाई जानी चाहिए और जो पुराना सिस्टम था उसको दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। मैं आज अपने स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा सकीना यत्तू जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कैबिनेट में प्रपोजल लाया और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी और 9th क्लास तक जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनका इम्तिहान का जो शेड्यूल है वो अब रिवर्ट होगा पुराने स्कीम पे और विंटर जोन के इम्तिहान जो हैं वो सर्दियों की छुट्टियों से पहले कराए जाएंगे। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के हम इस साल कर नहीं पाए क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान हैं, इसमें हमें तैयारी करनी होगी, लेकिन हम उन तमाम बच्चों को यकीन दिलाते हैं कि अगले साल से उनका भी इम्तिहान का शेड्यूल इसी विंटर जोन के पैटर्न पे करके उन्हें सर्दियों की छुट्टियों से पहले जो है उनके इम्तिहान बोर्ड के इम्तिहान कराए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे बच्चों को, बच्चियों को और खासकर उनके माँ बाप को एक राहत। इससे पहले वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में 9वीं जमात तक एकेडमिक सेशन में बदलाव का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर सूबे और जम्मू सूबे के विंटर जोन के लिए 9वीं जमात तक तालीमी सेशन को वापस नवंबर दिसंबर में बहाल करने का फैसला किया गया है, जबकि हायर क्लासेस के लिए एकेडमिक सेशन को अगले साल से बहाल किया जाएगा। सकीना इत्तू ने इस मामले में जल्द फैसला लेने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ये तालिब इल्मों, असातिज़ा और वालिदैन के लिए तशवीश का मामला बन गया था। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये वक्फा। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट में जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप बताइए ना कहाँ मिलेंगे डॉक्टर? ठीक से नहीं, हम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ में सुरक्षा तो डरना कैसा?
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के मेम्बरान के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया जो अवामी मफादात के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े मसाइल पर मरकूज थे। इस इजलास में तिजारत, ट्रांसपोर्ट, सियाहत, तालीम, सेहत और दीगर शोबों से वाबस्ता नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए मसाइल व मुश्किलात उजागर किए और जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी और तरक्की के लिए तजावीज़ पेश की। उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी अरकान की तरफ से उभारे गए मसाइल के हवाले से शफाफ और अवाम दोस्त इंतजामिया फराहम करने के अपने अज़्म का इआदा किया। उन्होंने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की तरफ से पेश की गई तामीरी तजावीज़ की सताइश की और कहा कि इन तबादला ख्याल से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हम एक जवाबदेह और शफाफ सरकार की जानिब मिलकर काम करें। तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने जम्मू कश्मीर के बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को नौकरी फराहम करने के उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार के वादे के मुताबिक स्कूली तालीम महकमे में डायरेक्ट कोटा के तहत भर्ती के लिए 10+2 लेक्चररों की 575 खाली असामियों को मुश्तहिर करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। कई सालों से खाली पड़ी इन असामियों को फास्ट ट्रैक बुनियादों के तहत भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया गया है ताकि आला तालीमी इदारों में तालीम याफ्ता तदरीसी अमले की फौरी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इस नुमाया पेशरफ्त पर बात करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार लोगों खास तौर पर तालीम याफ्ता नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करने की अहदबंद है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के 15 रोज के अंदर अंदर उसने तालीम याफ्ता नौजवानों की दीनाना मांगों को पूरा करने का फैसला किया है। जल शक्ति और जंगलात व माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने शोपियान जिले में मारखोर पनाहगाह की बहाली के लिए कम्युनिटी पर मबनी कंजर्वेशन की कोशिशों पर जोर दिया है। आज मुगल रोड से गुजरने के दौरान वजीर ने शोपियान में हेरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा किया जिस दौरान उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एहलकारों को हिदायत दी कि वो सॉइल कंजर्वेशन और पेड़ पौधे उगाने के लिए सरगर्मी के साथ मुनासिब इकदाम करने के अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम के खिलाफ दीगर मुनासिब इकदाम करें। उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार करने पर रोक लगाने के लिए दिन रात गश्त बढ़ाने और जंगली जानवरों की आबादी पर मुतवातिर निगाह रखने के लिए भी कहा। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया है। JKPSC की तरफ से जारी किए गए सिलेक्शन लिस्ट के मुताबिक संजीव कुमार ने 1089 नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है जबकि इकरा फारूक ने 1078 नंबरात लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 71 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की है जिन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी बुलाया गया है। GAD ने अप्रैल 2023 में J&K कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान 2023 के लिए 75 आसामियों को पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया था। पुलवामा में पुलिस ने मिलिटेंटों के एक इयानतकार को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से कुछ काबिल एतराज मवाद बरामद किया है। SSP पुलवामा ने बताया कि एक मखसूस इतला मिलने के बाद पुलिस की एक पार्टी ने सर्कुलर रोड पर एक नाका लगाया जिस दौरान गाड़ियों की चेकिंग के दौरान दानिश बशीर नामी एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 10 हैंड ग्रेनेड और 5 बैटरियां बरामद की गईं। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। हिफाजती दस्तों ने अखनूर सेक्टर के बाटल इलाके में एक झड़प के दौरान बड़ी मिकदार में गोली बारूद और हथियार का पता लगाया है। कल कार्रवाई के दौरान हथियारों से लैस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। दहशतगर्दों के सामान की तलाशी लेने पर हिफाजती दस्तों को बड़ी तादाद में हथियार मिले थे। इन हथियारों के साथ साथ शमशी पैनल्स, सैटेलाइट फोन, फौजी यूनिफॉर्म, चार्जर और डिजिटल घड़ियों समेत मुख्तलिफ आलात जब्त किए गए। ये हथियार कहां से आए थे इस बात का पता लगाने और इस दरअंदाजी की कोशिश के पीछे बड़े नेटवर्क को समझने की गर्ज से मजीद छानबीन जारी है। दरियासना जम्मू कश्मीर में कई हमलों और झड़पों समेत जम्मू खत्े में पुरतशद्दुद सरगर्मियों में इजाफे के पेश नजर हिफाजती दस्तों ने तारीखी मुगल रोड और इससे मुतसिल इलाकों में चौकसी और निगरानी बढ़ा दी है। मुगल रोड कश्मीर वादी को 2 सरहदी अजला राजौरी और पुंछ से जोड़ता है और इसका इस्तेमाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH44 के मुतबादिल के तौर पर भी किया जाता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शिफी भट्ट ने आज कंगन गांधरबल में मुनअक्किदा एक निशस्त की क़यादत के दौरान बोर्ड के अफसरान, ख्वाहिशमंद कारखानेदारों और तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ बातचीत की। इस मौके पर चेयरपर्सन ने बोर्ड की तरफ से रोजगार के वसाइल दस्तियाब रखने के प्रोग्रामों को उजागर किया। उन्होंने तालीम याफ्ता नौजवानों, ख्वातीन और ख्वाहिशमंद कारखानेदारों को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रोजगार फराहम करने की स्कीमों की मुअस्सर अमलावरी पर जोर दिया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा है कि लोगों ने पार्टी पर एक बार फिर भरोसा और एतमाद जतला कर इसे भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी से हमकिनार करके एक नई तारीख रकम कर दी। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एनसी ही एक ऐसी जमात है जो लोगों को मुश्किल तरीन मसाइल व मसाइब से नजात दिला सकती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मौजूदा सरकार आवाम को हर सतह पर राहत पहुंचाएगी और लोगों के देरेना मामला तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज से बड़गाम जिले में मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया ताकि जिले भर के लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। पार्टी के मुताबिक बड़गाम में आज बहुत सारे शहरियों ने जिला सदर की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी ने कहा कि शहरियों को बुनियादी सतह पर पार्टी के साथ जोड़ने की मुहिम दीगर अजला में भी शुरू की जा रही है। जिला पुलवामा में आज कल जाफरान के फूल जोबन पर हैं। तिब्बी नुक्ता निगाह से अहम जाफरान के फूल चुनने के लिए सुबह सवेरे से ही बड़े बुजुर्ग, ख्वातीन और बच्चे जाफरान के खेतों का रुख कर रहे हैं। पांपोर के लोगों का कहना है कि जाफरान की काश्त उनके लिए महज एक मुनाफा बख्श कारोबार ही नहीं बल्कि इसकी पैदावार से हम आहंगी और यगानकद को भी फरोग हासिल होता है। उम्मीद की जा रही है कि रवा सीजन में जाफरान की बेहतर फसल से मकामी सतह पर मईशत को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ का क्रॉप तो द बेस्ट क्वालिटी एवर है और हमेशा से यही लोग भी यही प्रेफर करते हैं कि कश्मीर सैफरान ही मिले। जिसको भी चाहिए वो कश्मीर सैफरान की मिलते, कश्मीर सैफरान ही ढूंढ रहा है। पिछले 6 महीनों से मुझे लग रहा है कि रेट भी अच्छा खासा है क्योंकि जितना हम इनको जितनी डिमांड है उतना तो क्रॉप नहीं है लेकिन फिर भी ज़रूरत तो ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा रेट अभी ठीक ठाक मेरे को लग रहा है क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि 220 रुपये पर ग्राम के हिसाब से अभी रेट चल रहा है तो माशाल्लाह ठीक है और इस साल तो क्रॉप भी बहुत अच्छा है। इस बीच डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने आज पांपोर के जाफरान इलाकों का दौरा किया और वहां जाफरान फसल के मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ खेतों का मुआयना किया जिस दौरान उन्होंने मुतल्लिका जाफरान उगाने वालों में से फीडबैक हासिल किया। एसडीआरएफ कुलगाम ने आहरबल दरिया से एक नीम बोसीदा लाश बरामद की है जिसकी शिनाख्त नाइदियार रहनवारी के आदिल बशीर के तौर पर हुई है जो कि 8 अगस्त से लापता था। उधर इसी इलाके में 25 अक्टूबर को बटामालू के एक खातून की लाश बरामद की गई थी। ये खातून भी 8 अगस्त से आदिल बशीर के साथ ही लापता हो चुकी थी। बावर किया जाता है कि इन दोनों की मौत आहरबल वाटरफॉल में कूदने की वजह से हुई है। अलमदारी कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज चार शरीफ में रिवायती अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया पर रात भर अकीदतमंद शब बेदारी के दौरान दुरूद अज़कार, नात मनाजात और कुरान खानी की मजालिस में महो रहे। आस्ताने आलिया में उर्स के मौके पर आज दिन भर अकीदतमंदों का तांता बंधा रहा और वो 5 नमाजों पर तबरुकात की जियारत से फैज़याब होते रहे। इस दौरान उलमाए किराम ने हजरत अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और सीरत पर रोशनी डाली। इधर वादी की दीगर खानकाहों और जियारतगाहों पर इस हवाले से खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया जहाँ अकीदतमंदों ने मुनक्कदा रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती के लिए दुआ की। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कारी शरीफ जाकर ज़ियारत हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। उनके हमरा दीही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार और वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी भी थे। वज़ीर आला ने वहाँ जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की, खुशहाली और भाईचारे के रिश्तों की मजबूती के लिए दुआ की। दरियासना उर्स मुबारक हजरत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने भी आज दरगाह आलिया पर हाजिरी दी और वहां जम्मू कश्मीर के लिए अमन और तरक्की की दुआ की। उन्होंने दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन के आराम और सहूलत के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। इधर बुलंद पाया वली कामिल हजरत मीर सईद लतीफुल्लाह दवार के रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज वादी भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया वाक़ा कैलाशपुरा श्रीनगर में कुरान खानी और दुरूद अज़कार की मजालिस मुनक्कद हुई। इस मौके पर हजरत मीर सईद लतीफुल्लाह की तालीमात और दीनी खदमात पर रोशनी डाली गई। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज इत्तेहाद के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में इत्तेहाद का हलफ दिलाया। सेहत के वजीर ममलिकत प्रताप राव जाधव, महकमे सेल के सेक्रेटरी और आला अहदेदारों ने हलफ लिया।
दिवाली के करीब आते ही मुल्क और बैरून मुल्क त्योहारों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। भगवान राम का शहर अयोध्या अब तक के सबसे शानदार दीप उत्सव के नजारे के लिए तैयार है। नव तामीर शुदा राम मंदिर में राम लला के विराजमान के बाद ये वहां दिवाली की पहली तकरीब है। उत्तर प्रदेश सरकार राम की पीढ़ी समेत अयोध्या के घाटों पर दीप उत्सव के मौके पर 25 लाख से ज्यादा दिए रोशन करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। इस दौरान भारतीय रेलवेज दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की भीड़ से निपटने के लिए हजारों खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। इधर जम्मू कश्मीर भर में दिवाली से कबल हिंदू और सिख तबकों के लोग इन दिनों खरीदारी में मसरूफ हैं और वो रोशनियों के इस त्योहार को मनाने के लिए अपने घरों की सजावट में लगे हुए हैं। आकाशवाणी श्रीनगर के कमर्शियल हेड नरिंदर पाल सिंह की वालिदा सरदारनी प्रीतम कौर का आज इंतकाल हो गया। उनका अंतिम संस्कार करानगर श्रीनगर के शमशान घाट में दिन के 3:30 बजे किया गया। प्रीतम कौर का ताल्लुक चक सतलू बारामूला से था और वो फिल वक्त मिटो सर्कल कॉलोनी आलूचबाग में सुकूनत पजीर थीं। अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर अब्दुल सलाह को अपने आबाई कस्बे अनंतनाग पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल किया गया। वो SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का हिस्सा थे जो भूटान में मुनअक्किद की गई थी। अब्दुल सलाह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया खासकर स्पोर्ट्स काउंसिल और अपने कोचों का बेहद शुक्रगुजार है जिन्होंने हर वक्त उनकी मदद की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।